चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी लोगों को गुड इवनिंग। सभी लोगों को गुड इवनिंग। आ जाइए सभी लोग, सारे लोग आ जाइए जल्दी से। सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए देखिएगा मित्रों, आज की हमारी जो क्लास है इसमें जो है कल जो क्लास हमारी थी उसमें के कुछ प्रश्न बचे हुए हैं थोड़े से। आज आखिरी क्लास है इसकी, पार्ट 3 है आज इसका, जिसमें संयोजन के सिद्धांत था, परिप्रेक्ष्य है, माध्यम तकनीक और ग्राफिक कला है। इससे जो है क्वेश्चन देखिए बनते हैं और इसमें कुछ कलाकार भी जुड़े हुए हैं। इसमें इससे संबंधित जो ग्राफिक आर्ट से कुछ कलाकार जुड़े हुए हैं। इस क्लास में आपके कुछ कलाकार भी जुड़े हुए हैं, तो आप देखिएगा यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम जो है चलिए एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए। शेयर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। चलिए शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज का हमारा प्रश्न क्या है। सारे लोग जवाब दीजिएगा। चलिएगा देखिएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। सारे लोगों को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। एक बार शेयर कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सारे लोग जवाब दीजिएगा। चलिए देखिएगा, डायगोनल रेखा छाप पैदा करती है। जो डायगोनल रेखा है वह क्या पैदा करती है? स्थिरता, शांति, बेचैनी, कोमलता। सारे लोग जवाब दीजिएगा। सारे लोग जवाब देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए सारे लोग जवाब दीजिएगा। डायगोनल रेखा छाप पैदा करती है, स्थिरता पैदा करती है, शांति पैदा करती है, या बेचैनी पैदा करती है, या कोमलता पैदा करती है। बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। डायगोनल रेखा छाप क्या पैदा करती है भैया? बेचैनी। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी एकदम क्वेश्चनों को करिए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, लैंडस्केप फोटो में धुंधलापन कम करने के लिए कौन सा फिल्टर प्रयोग किया जाता है? बताइएगा सारे लोग। नीला फिल्टर, कोमल फिल्टर, पोलराइजर फिल्टर, ग्रे फिल्टर। बताइएगा, लैंडस्केप फोटो में धुंधलापन कम करने के लिए कौन सा फिल्टर प्रयोग किया जाता है? बताइएगा सारे लोग जवाब दीजिएगा। नीला फिल्टर का प्रयोग किया जाता है क्या, कि कोमल फिल्टर का प्रयोग किया जाता है, पोलराइजर फिल्टर का प्रयोग किया जाता है, या ग्रे फिल्टर का प्रयोग किया जाता है? चलिए किस फिल्टर का प्रयोग किया जाता है आपका? पोलराइजर फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। समूहीकरण के साथ कौन सी सामग्री जुड़ी है? चलिए बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। जो है बताइएगा तो चिकनी मिट्टी है क्या, रद्दी धातु है क्या, पीतल है, बलुआ पत्थर है? बताइएगा, समूहीकरण के साथ कौन सी सामग्री जुड़ी है? रद्दी धातु। कौन सी है भैया? जो है रद्दी धातु है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। बताइए, सूखे पोस्टर बनाने के लिए रंग द्रव्य के साथ कार्बनिक जोड़ और नींबू को लगाने की विधि को क्या कहते हैं? फ्रेस्को शेको कहते हैं, ब्रुवन शेको कहते हैं, फ्रेस्को कहते हैं, गम्बायर पेड़ विधि कहते हैं? बताइएगा, सूखे पोस्टर बनाने के लिए रंग द्रव्य के साथ कार्बनिक जोड़ और नींबू को लगाने की विधि को क्या कहते हैं? फ्रेस्को शेको कहते हैं। चलिएगा देखिएगा, फ्रेस्को शेको कहते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेस्को चित्रकला लगभग है लेकिन अपूर्णतः सूखा प्लास्टर कहलाता है। फ्रेस्को चित्रकला लगभग है लेकिन अपूर्णतः सूखा प्लास्टर कहलाता है। फ्रेस्को शेको कहलाता है, ब्रुवन फ्रेस्को कहलाता है, मेजो फ्रेस्को कहलाता है, मेजोटिंग कहलाता है? बताइएगा, ये थोड़े नए क्वेश्चन है। चलिएगा बताइएगा, क्या कहलाता है? मेजो फ्रेस्को कहलाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, फोटोग्राउर मिश्रण है
फोटोग्राउर मिश्रण क्या है? लिथोग्राफी एवं ऑफसेट है, चित्रकला एवं गहनता है, फ्लेक्सोग्राफी एवं कोलोटाइप है, फ्रेडर एवं सिलेंडर है। बताइएगा सारे लोग, फोटोग्राउर मिश्रण क्या है? फोटोग्राउर मिश्रण क्या है? बताइएगा सारे लोग, बताइएगा, बताइएगा, जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा सारे लोग जवाब दीजिएगा। फोटोग्राउर मिश्रण क्या है? चलिएगा बताइएगा क्या है? चित्रकला एवं गहनता है, चित्रकला एवं गहनता है। आपका जो है दूसरा सही हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। चलिएगा, एक कंप्यूटर बेस्ड ग्राफिक प्रोग्राम फोटोशॉप की तरह यदि व्यापक श्रेणी की छवि संकुचित हो जाती है तो यह होगा विरोध में वृद्धि होगी, विरोध में कमी होगी, संतृप्त में वृद्धि होगी, रंग में परिवर्तन होगा। बताइएगा, एक कंप्यूटर बेस्ड ग्राफिक प्रोग्राम फोटोशॉप की तरह यदि व्यापक श्रेणी की छवि संकुचित हो जाती है तो क्या होगा? विरोध में कमी होगी। क्या होगा? विरोध में कमी होगी। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। उथला DOF या ब्रोके प्रभाव के लिए सर्वाधिक कौन सा लेंस अपर्चर सही है? कौन सा है? 1/20। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए ये थोड़े कंप्यूटर वाले प्रश्न हैं। चलिएगा देखिएगा, यदि HSV का मान 0, 20, 50 से बदलकर 0, 80, 50 हो जाता है तो कंप्यूटर मॉनिटर पर क्या परिवर्तन दिखेगा? लाल से पीला, कम तीव्र से ज़्यादा तीव्र लाल, गाढ़े लाल से हल्का लाल, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या दिखाई देगा हमें? कम तीव्र से ज़्यादा तीव्र लाल। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। लकड़ी के ब्लॉक मुद्रण की शुरुआत चीन में कब हुई थी? लकड़ी के ब्लॉक मुद्रण की शुरुआत चीन में कब हुई थी? 618 से 907, 250 से 600, 1100 से 1200, 1200 से 1500। कब हुई थी? 618 से 907 ईस्वी। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्मांड प्रकार डिजाइन किया गया, ब्रह्मांड प्रकार डिजाइन किया गया F. बेटन के द्वारा, कि जो है एड्रियन फ्रूटिगर के द्वारा, गुटेनबर्ग के द्वारा, पाल रैनर के द्वारा। एड्रियन फ्रूटिगर के द्वारा, एड्रियन फ्रूटिगर के द्वारा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। आज हम जो पोस्टर देखते हैं उसका विकास 1870 ईस्वी में एक फ्रेंच डिजाइनर ने किया था। उसका नाम क्या है? बताइएगा। जो हम पोस्टर देखते हैं उसका विकास जो है 1870 ईस्वी में हुआ था। वह किसने किया था? फ्रांस के एक जो है डिजाइनर ने किया था। वह कौन है? कैरेट हैं, पारेट हैं, जोश चेरेट हैं, माइकल स्टील हैं। बताइएगा सारे लोग, कौन है? कौन है भैया? जोश चेरेट है, जोश चेरेट। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, जब एक चित्र के ऊपर दूसरे चित्र को चढ़ाया जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? भव्य अधिरोपण, अधिरोपण, रंग पृथक्करण, रंग अधिरोपण। बताइएगा, जब एक चित्र के ऊपर दूसरे चित्र को चढ़ाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? भव्य अधिरोपण। क्या कहते हैं? भव्य अधिरोपण। पहला सही हो जाएगा आपका। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। कलकत्ता में बंगाल गैजेट नामक समाचार पत्र कब शुरू हुआ था? बताइएगा। 1780 में, 1750 में, 1850 में, 1704। बताइएगा। कलकत्ता में बंगाल गैजेट नामक समाचार पत्र तो शुरू हुआ, लेकिन किस सन में हुआ ये आपसे पूछा जा रहा। बताइएगा सारे लोग, जवाब दीजिएगा। सारे लोग जवाब दीजिएगा। चलिएगा बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। चलिएगा सारे लोग जवाब दीजिएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा।
चलिएगा बताइएगा कब हुआ? 1780 में, 1780 में। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए मिलान करने वाला है प्रश्न आपका, देखिएगा नीचे देखिएगा, यहाँ पे ये वाला देख लीजिए, फिर मिलान वाला देखिएगा। चलिएगा कौन सी मुद्रण प्रक्रिया हाइड्रोफोबिक एवं हाइड्रोफिलिक सतह के निर्माण पर आधारित है? थर्मोग्राफी है, कोलोटाइप है, लिथोग्राफी है, लेजर मुद्रण है? कौन सा है? लिथोग्राफी है, लिथोग्राफी है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, देखिएगा यहाँ पे मिलान करने वाला प्रश्न है, देखिएगा मिलान कीजिए। पीका क्या है, फॉन्ट क्या है, वर्ड क्या है, बुनावट क्या है? सबसे पहले हम किसे पकड़ेंगे? सबसे पहले हम किसे पकड़ेंगे? देखिए वर्ड हम किसे कहते हैं? कलर को और रंग। वर्ड हम किसे कहते हैं भाई? कलर को। यानी देखिए सी का जो है दूसरा हो जाएगा, यानी सी का दूसरा है, सी का दूसरा है। देखिएगा अब यहाँ देखते हैं किसी और में है क्या? सी का दूसरा कहाँ कहाँ है? देखिए कहाँ पर है? सी का दूसरा सिर्फ एक में है। हम तुरंत इस पे ट्रिक करेंगे, वैसे देख लेते हैं क्या है यह। देखिए पीका क्या है आपका? एक रेखा की लंबाई की माप की इकाई है। फॉन्ट क्या है आपका? एक प्रकार है। वर्ड क्या है? रंग है। बुनावट क्या है? सतही गुण है। देखिएगा यहाँ पे जो है आपका सही हो जाएगा कौन सा? जो है तीसरा। ऐसे क्वेश्चन देखिए जो है नेट के पेपरों में पूछे जाते हैं, कोड वाले प्रश्न जो भी हैं ये आपके नेट के पेपर में पूछे जाते हैं। अगर एक दो जो है पीजीटी के परीक्षा में भी पूछ लिए जाते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा भारत में प्रचार के आधार पर चारों मीडिया को व्यवस्थित कीजिए। चारों मीडिया को व्यवस्थित कीजिए। देखिएगा मीडिया को यहाँ पे व्यवस्थित करना है तो देखिएगा पहले नंबर पर आपका क्या है? प्रिंट है, यानी एक, ये हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आपका क्या आता है? रेडियो आता है, यानी 4 हो जाएगा। 2 4, फिर चलचित्र 1 4 2, उसके बाद 3। चलिए देखते हैं 1 4 2 3 कहाँ है? 1 4 2 3। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। किस चित्रकला में चाकू का व्यापक प्रयोग होता है? चाकू का व्यापक प्रयोग होता है। इम्पेस्टो में होता है या धोना में होता है या धूची कूची है? चलिए या फ्रेस्को में होता है? बताइएगा किस चित्रकला में चाकू का व्यापक प्रयोग होता है? किस में होता है? इम्पेस्टो में होता है, इम्पेस्टो में। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम समाचार पत्र का मुद्रण किस स्थान पर हुआ था? अभी हमने बताया है आपको, वही अब फिर से क्वेश्चन आ गया। प्रथम समाचार पत्र का मुद्रण किस स्थान पर हुआ था? बताइए। कोचीन में, कोलकाता में, कटक में, चेन्नई में? कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा 1959 ईस्वी में दुनिया की पहली फोटोकॉपी मशीन जेरॉक्स 914 का आविष्कार किसने किया था? बताइएगा। जेम्स लॉर्ड हैं, एम.ए. सुब्बालक्ष्मी हैं, चेस्टर कार्लसन हैं, लुइस हैमिल्टन हैं? जो है पहली फोटोकॉपी मशीन जेरॉक्स की, वह आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? चेस्टर कार्लसन ने, चेस्टर कार्लसन ने। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। महीन रेखांकन किस ब्रश से किया जाता है? देखिए ब्रश में भी ब्रश के नंबर होते हैं, जो सबसे महीन रेखांकन है वह 0 नंबर के ब्रश से किया जाता है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं।
ब्लॉक प्रिंटिंग में आधुनिक शैली की देवनागरी लिपि को किस यंत्र से लिखते हैं? सरकंडे की कलम से, बारीक निब से, कोक्विल निब से, पेंसिल से। जो है ब्लॉक प्रिंटिंग में आधुनिक शैली की देवनागरी लिपि को किस यंत्र से लिखते हैं? कोक्विल निब से, कोक्विल निब से। चलिएगा अगला प्रश्न है, देखते हैं। चारकोल क्या है? चारकोल क्या है? ग्रेफाइट है, लाल रंग है, तैल रंग है, इनमें से कोई नहीं है। बताइएगा चारकोल क्या है? चारकोल क्या है? चारकोल क्या है? ग्रेफाइट है, आपका ग्रेफाइट है चारकोल। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। रंग जो पानी में घुलनशील है किंतु सूखने के पश्चात जलारोधक हो जाते हैं, कौन से रंग? तैल रंग हो जाते हैं, एक्रेलिक रंग हो जाता है, या टेम्परा रंग होता है, या जल रंग हो जाता है। रंग जो पानी में घुलनशील तो हैं किंतु सूखने के पश्चात जलारोधक हो जाते हैं, वह कौन से रंग हैं? कौन से हैं? एक्रेलिक रंग, एक्रेलिक रंग। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। जल रंग चित्र सामान्यतः प्रभायुक्त दिखाई देते हैं। गाढ़े रंगाघात, तैलीय चमक युक्त, पारभासी प्रभावयुक्त, अपारदर्शी प्रभावयुक्त। बताइएगा क्या हो जाते हैं? पारभासी प्रभावयुक्त, पारभासी प्रभावयुक्त। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा समूह संयोजन के सिद्धांत से संबंधित है? बताइएगा कौन सा संबंधित? संतुलन, प्रभाविता, एकता, सामंजस्य। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आकार देने के लिए गैलिप्टिक प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वेल्डिंग से है, कार्विंग से है, मॉडलिंग से है, कास्टिंग से है। बताइएगा किससे संबंधित है? कार्विंग से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का सबसे पुराना अखबार लंदन गजट, ये बंगाल गजट नहीं है, लंदन गजट है, कब प्रकाशित हुआ था? 1665 में, 1675 में, 1885 में, या 1770 में? बताइएगा, बताइएगा किसमें, कब प्रकाशित हुआ था? 1665 में, 1665 में प्रकाशित हुआ था। चलिए चलिए शेयर कर दीजिए एक बार। चलिए दुनिया के सबसे बड़ी विज्ञापन कंपनी कौन सी है? WPP है, और ओमनिकॉम है, डेट्सू है, और पब्लिशिश है। दुनिया की सबसे बड़ी विज्ञापन कंपनी कौन सी है? WPP है, WPP है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1995 ईस्वी में निर्मित पहली पूरी तरह से कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म जो वाल्ट डिज्नी द्वारा वाल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई। देखिए स्नो वाइन है, टॉय स्टोरी है, जंगल बुक है, मोगली है। कौन सी सही है? टॉय स्टोरी, टॉय स्टोरी। चलिएगा बताइएगा, बताइएगा। ये सारे क्वेश्चन देखिए कलाकारों से संबंधित हैं। चलिएगा बताइएगा। उर्स जो है पल्प छापा किसका चित्र है? बताइएगा, राजा रवि वर्मा जी का है, या सोमनाथ और का है, जय झरोटिया का है, मोती झरोटिया का है? किसका है? उर्स काफी प्रसिद्ध चित्र है। चलिएगा किसका है? सोमनाथ और का है। किसका है भैया? सोमनाथ और का, काफी प्रसिद्ध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। जर्मिनेशन सेकेंड यानी विस्कोलिटी कृत किसकी है? बताइएगा, सुनील कुमार, अनुपम सूद, जगदीश डे, सेल्चुअल। किसकी है? अनुपम सूद की है, अनुपम सूद जी की है विस्कोलिटी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रिंट मेकर की पहचान कीजिए। प्रिंट मेकर इसमें से कौन है? विश्व स्वरूप बोस हैं, हरेन दास हैं, चित्र प्रसाद हैं, या सभी लोग हैं? कौन है? सभी लोग हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से उस कलाकार की पहचान कीजिए जो छापाकार नहीं है। ज्योति भट्ट, कंवल कृष्ण, वाई.के. शुक्ल, राम कुमार। इनमें से आप देखेंगे तो ये तीनों लोग छापाकार के रूप में जाने जाते हैं और राम कुमार जी नहीं है छापाकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्शन जे लिथोग्राफी 1976 के रचनाकार कौन है? बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। तो सारे लोग जवाब दीजिएगा। जगदीश डे हैं क्या, सोमनाथ होर हैं, सनतकर हैं, अमिताभ बनर्जी हैं? बताइएगा सारे लोग, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, सारे लोग दीजिएगा। किसका है? अमिताभ बनर्जी का है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा, निम्नलिखित में से छापाकारों की पहचान कीजिए। छापाकारों की पहचान कीजिए। बताइएगा, छापाकारों की पहचान कीजिएगा। कौन है इसमें से? देखिएगा आपके राजा रवि वर्मा, मुकुल डे, गगनेन्द्र टैगोर, नंदलाल बोस। ये लोग छापाकारों की पहचान छापाकार हैं। छापाकार इसलिए हैं क्योंकि लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना जो है राजा रवि वर्मा ने की और ये लोग भी जुड़े रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध प्रिंट मेकर श्याम शर्मा का प्रिय माध्यम क्या था? एचिंग, कास्ट छापा और है सेरिग्राफी, लिथोग्राफी। क्या था? कास्ट छापा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रिंट मेकर है कौन है? रमन चक्रवर्ती, बसंत परब, जगमोहन चोपड़ा या सभी? कौन है भैया? सभी लोग हैं। रमन चक्रवर्ती भी हैं, बसंत परब भी हैं, जगमोहन चोपड़ा भी हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। द चिल्ड्रेन एचिंग के कलाकार हैं सोमनाथ होर हैं, जय झरोटिया हैं, दत्तात्रेय आप्टे हैं, जयंत गजेरा हैं। कौन है? सोमनाथ होर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कला महाविद्यालय लखनऊ के नवनिर्मित छापा कला विभाग के पहले शिक्षक थे। कौन है? जयकृष्ण अग्रवाल है, महिपाल सिंह है, शुक्ला सावंत है, सुब्बा घोष हैं। कौन है? जयकृष्ण अग्रवाल जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन छापाकार है? सोमनाथ होर, सनतकर, अमिताभ बनर्जी, उपरोक्त सभी? कौन है? सारे लोग हैं, सारे लोग हैं, उपरोक्त सभी हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। भारत के पहले कलाकार जिन्होंने प्रिंट मेकिंग का प्रयोग किया था, सारे लोग जानते हैं कौन है? राजा रवि वर्मा। अभी ऊपर बताया ना छापाकारों में आते हैं राजा रवि वर्मा जी। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एक छापाकार नहीं है। जय झरोटिया नहीं है, सुनील कुमार नहीं है, दत्तात्रेय आप्टे नहीं, मदन लाल नागर नहीं। कौन नहीं है? मदन लाल नागर जी नहीं है। पीजन सिमिटिंग काष्ठ चित्र के रचनाकार हैं आनंद बनर्जी हैं, सोमनाथ होर हैं, बूला भट्टाचार्य जी हैं, सुखविंदर सिंह है। कौन है? सोमनाथ होर जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेरिस में रहते हुए कंवल कृष्ण ने बहुरंगीन इटैंगलियों की नई छपाई तकनीक किस प्रसिद्ध प्रिंट मेकर से सीखा? विलियम हैटर से, लोत्रेक से, नैना दयाल से, गोया से? किससे? विलियम हैटर से। विलियम हैटर से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिथो छापा बहुरूपी 1990 के रचनाकार हैं के.आर. सुबन्ना, कंचन चंदर, सुशांत गुहा, शुक्ला सावंत। कौन है? सुशांत गुहा है। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से प्रिंट मेकर की पहचान कीजिए। नैना दयाल, लक्ष्मणगढ़, आर.वी. भास्कर। सारे लोग हैं प्रिंट मेकर। अगला प्रश्न है देखिएगा। भारत के महान प्रिंट मेकर जिन्होंने कलर विस्कोसिटी पर काम किया, देखिए बताइएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। गोया है, होगार्थ है, कृष्ण रेड्डी, लोत्रेक है। होगार्थ। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय अमेरिकी प्रिंट मेकर जिसका 25 अप्रैल 2020 को लंदन में निधन हो गया, किसका हो गया? जरीना हाशमी जी का। जरीना हाशमी जी का। अगला प्रश्न है।
किस प्रसिद्ध प्रिंट मेकर को 26 जनवरी 2019 की पूर्व संध्या पर पद्मश्री से सम्मानित किया गया? दीपक बनर्जी, लालू प्रसाद, देवराज डाकोजी, ज्योति भट्ट। कौन है? ज्योति भट्ट जी हैं, ज्योति भट्ट जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक समकालीन भारतीय कलाकार जो नक्काशी एचिंग में माहिर हैं। प्रयाग झा, झिल्लर, कविता नायर, जयंत पारिक, हरेन दास। कौन है? प्रयाग झा, झिल्लर जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पहले भारतीय कलाकार जो ग्राफिक कला सीखने विदेश गए, जो ग्राफिक कला सीखने के लिए विदेश गए थे, कौन गए थे? मुकुल चंडे गए थे, मुकुल चंडे गए थे। चलिएगा अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय प्रिंट मेकिंग में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कला लक्ष्मा गौड़ किस विश्वविद्यालय से प्रशिक्षित हैं? बड़ौदा से हैं, बड़ौदा से हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। जल रंग और पोस्टर रंग में से पोस्टर रंग क्या है? तैल रंग है, चाक रंग है, अपारदर्शी रंग है, पाउडर रंग है। क्या है? अपारदर्शी रंग। क्या है? अपारदर्शी रंग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कला के तत्व का भाग है? चित्रकला है, मूर्ति कला है, बर्तन कला है, रंग है। देखिएगा, बताइएगा। तत्व के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा है? रंग है। अगला प्रश्न देखते हैं। वस्तुओं के स्थिर चित्रण में गोलाई कैसे लाई जाती है? पोत है, छाया प्रकाश है, रेखा है, संयोजन है। गोलाई कैसे लाते हैं? किसके माध्यम से? छाया प्रकाश के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग का भाग है? नारंगी है, हरा है, बैगनी है, पीला है। कौन सा रंग है भैया? पीला रंग है आपका। चलिएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी रंग है? जल रंग, पोस्टर रंग, तैल रंग, डाइपेस्टल। पारदर्शी रंग कौन सा है? जल रंग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रंग द्रव्य में अंडे की जर्दी जैसे पदार्थ व पानी को मिलाकर चित्रण विधि कहते हैं। टेम्परा, जल रंग, तैल रंग, एक्रेलिक रंग। क्या कहते हैं? टेम्परा रंग जो है, टेम्परा चित्रण विधि कहते हैं, जिसमें अंडे की जर्दी और पानी और तेल को मिलाकर बनाया जाता है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व ठोस दिखाने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं त्रिआयामी चित्रण, द्विआयामी चित्रण, कल्पनात्मक चित्रण, सृजनात्मक चित्रण। क्या होगा आपका? त्रिआयामी चित्रण, त्रिआयामी चित्रण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छाया प्रकाश के माध्यम से किसी वस्तु को ठोस व वास्तविक दृश्य के अनुरूप दिखाने का प्रयास क्या कहलाता है? अनुवर्तन कहलाता है, यथार्थवादी चित्रण कहलाता है, परिप्रेक्ष्य कहलाता है, द्विआयामी कहलाता है। क्या कहलाता है? यथार्थवादी चित्रण कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दृश्य कला का कोई आकार जो मात्र लंबाई व चौड़ाई को प्रस्तुत करता है वह क्या कहलाता है? एक आयामी आकार, द्विआयामी आकार, त्रिआयामी आकार, बहुआयामी आकार। क्या कहलाता है? द्विआयामी आकार कहलाता है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। गैसों का प्रयोग किस माध्यम के लिए किया जाता है? टेम्परा के लिए, जल रंग के लिए, चारकोल के लिए, पेस्टल के लिए। किसके लिए किया जाता है? टेम्परा के लिए। चलिए अगला देखते हैं। अनुअंकित रूप से आप क्या समझते हैं? रूपांतरित रूप, यथार्थवादी रूप, प्रतीकात्मक रूप, सम्मिति युक्त रूप। रूपांतरित रूप। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इम्पेस्टो क्या है? इम्पेस्टो क्या है? इम्पेस्टो जो मोटे रंग लगाने की एक विधि है, एक पद्धति है।
चलिए अगला देखते हैं। आकृति में त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करने हेतु प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? विभिन्न तानों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न तानों का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक किताब, एक चौकोर डिब्बा तथा एक ईंट का आकार संबंधित है। बेलनाकार है, गोलाकार है, घनाभ आकार है, अंडाकार। क्या है? घनाभ आकार है। घनाभ आकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्योरोस्कुरो का संबंध है परिप्रेक्ष्य से है, छाया प्रकाश से, अनुपात से, लय से है। किससे है? छाया और प्रकाश से। छाया और प्रकाश से है। चलिएगा मित्रों, देखिए ये आज का आपका आखिरी प्रश्न रहा और जो है अब हम आपको जो है अगले क्लास में मिलेंगे कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो है। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट।